डीआरडीओ का नया शिकारी जागा, चीन पाकिस्तान के आसमानी जासूस पर छाया खतरा, हवा से सांस लेकर भरेगा 200 किलोमीटर की उड़ान, भारत की रामजेट मिसाइल से हिली दुनिया, दुश्मन का दिमाग होगा पहला निशाना, भारत की एवैक्स हंटर किलर मिसाइल तैयार, टारगेट बनने आया था, शिकारी बन बैठा, डीआरडीओ के स्टार ने दुनिया को चौंकाया। ऐसा सिस्टम जो हमारे एयर डिफेंस को और ज्यादा अचूक बनाएगा, एक ऐसा सिस्टम जो भारत की सेनाओं की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को अप टू द मार्क करने के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। एक ऐसा सुपरसोनिक टारगेट जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की मारक क्षमता को बहुत मजबूत बनाएगा। तो क्या है ये स्टार सिस्टम? डीआरडीओ का डेवलप किया हुआ सुपरसोनिक टारगेट एयर डिफेंस और मिसाइल टेस्टिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक ऐसी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल एयर डिफेंस के दौरान दुश्मन की मिसाइल के तौर पर किया जाता है। यह एक हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स एरियल थ्रेट को सिमुलेट करती है। स्टार हमारे एयर डिफेंस को दुश्मन की सुपरसोनिक मिसाइल थ्रेट्स का आभास कराती है, जिससे एयर डिफेंस की क्षमता का सही परीक्षण हो पाता है, यानी कि वो सही से टेस्ट हो पाती है। यह मिसाइल एडवांस एंटीशिप क्रूज मिसाइल और स्टैंड ऑफ वेपन को रिप्लिकेट करती है, यानी कि उसकी तरह दिखती है, उसकी तरह बिहेव करती है। इस वजह से यह इंटरसेप्शन ड्रिल के लिए एक परफेक्ट टारगेट का काम करती है। इसमें तीनों सेनाओं के हिसाब से बदलाव किए गए हैं। नेवल वर्जन की बात करें तो इसकी स्पीड जो है वो 1.5 मैक की है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है, और इसी वजह से ये दुश्मन की मिसाइल का रियलिस्टिक सिमुलेशन करती है। इसमें प्रोग्रामेबल थर्मल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगे हैं, जिसके जरिए इसे दुश्मन की मिसाइल से लेकर ड्रोन की तरह रिप्लिकेट कराया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी स्पीड जो है वो 1.5 मैक यानी आवाज से 1.5 गुना ज्यादा तेज है। ये एडवांस एंटी-शिप क्रूज मिसाइल की तरह बिहेव करती है। ये सी स्किमिंग की कैपेबिलिटी से भी लैस है। इसमें ऑटोनोमस मिसाइल डेटा इंटरफेस यानी AMDI और डिजिटल मिसाइल डेटा इंटरफेस यानी कि DMDI से इसमें ये सिस्टम लगाए गए हैं, इसको लैस किया गया है। इससे इसके सरफेस या एरियल प्लेटफॉर्म को 200 किलोमीटर की लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस से प्रिसीजन कंट्रोल और रियल टाइम डेटा एक्सचेंज करने में मदद मिलती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए यह मिसाइल 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक और आर्मी के लिए 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ऑपरेट की जा सकती है। इसमें लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। डीआरडीओ इसमें कई तरह के अपग्रेडेशन में लगा हुआ है। खबर यह आ रही है कि स्टार मिसाइल की स्पीड 2.5 मैक तक की जा रही है, और यह बहुत जरूरी है समझना कि इतनी स्पीड क्यों, क्योंकि खतरा बढ़ रहा है। इसकी एक और खासियत यह है कि यह रीयूज की जा सकती है। इसे 10 ऑपरेशनल साइकिल के लिए तैयार किया गया है। लॉन्च होने के बाद इसे बैलिस्टिक पैराशूट या गुब्बारे के जरिए उतारा भी जा सकता है। इसी साल मई में खबर आई थी कि डीआरडीओ इस टारगेट सिस्टम के फाइनल ट्रायल फेज को शुरू कर चुका है। इस ट्रायल को क्रिटिकल फुल सिस्टम इंटीग्रेशन ट्रायल भी कहा जाता है। तो अब यह स्टार सिस्टम को कुछ महीनों में हमारी एयर डिफेंस की ताकत को परखने के लिए बिल्कुल ये जो मिसाइल है वो तैयार हो जाएगी। और तभी खबर आ रही है कि भारत की तीनों सेनाओं ने अपने एयर डिफेंस की टेस्टिंग के लिए 150 स्टार मिसाइल सिस्टम को खरीदने की तैयारी कर ली है। अब इसमें एक और दिलचस्प बात है। अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि ये सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल सिस्टम एक सिमुलेटर है जो एयर डिफेंस के टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब डीआरडीओ इसे कॉम्बैट रेडी एयर टू एयर मिसाइल में बदलने पर भी काम कर रहा है। डीआरडीओ इस मिसाइल को एंटी एवैक्स और एंटी रेडिएशन मिसाइल में बदलने की तैयारी कर दी है, उसने शुरू कर दी है। यानी यह स्टार सिस्टम डबल रोल में हमारी सेनाओं की ताकत बनने वाला है। एक तरफ तो ये ट्रेनिंग मिसाइल, जिसको ये टारगेट मिसाइल कह सकते हैं, उसके तौर पर एयर डिफेंस का टारगेट बनेगा, उसको और ज्यादा मजबूत करेगा, उसको और ज्यादा अचूक बनाएगा। तो दूसरी तरफ दुश्मन के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए भी यह काल का काम करेगा। यानी कि मिसाइल एक होगी पर इसका इस्तेमाल 2 तरीके से किया जा सकेगा। खास बात यह है कि अलग अलग मौसम परिस्थितियों में इस मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है। स्टार मिसाइल को इस तरह बनाया गया है कि आधुनिक मिसाइलों की तरह तेजी से उड़े और उसके व्यवहार की नकल कर सके।
ये तेजी से दिशा बदल सकती है, ऊंचाई कम ज्यादा कर सकती है। प्रशिक्षण सैनिकों को असली युद्ध में तेजी से फैसले लेने और सही प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करती है। स्टार मिसाइल की खास बात यह है कि इसकी गति 1.8 से 2.5 मैक है। ये 100 मीटर से 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जा सकती है। साथ ही 55 किलोमीटर से 175 किलोमीटर तक की दूरी ये मिसाइल तय कर सकती है। बड़ी बात यह कि 50 से 200 सेकंड तक आसमान में उड़ान भर सकती है। स्टार मिसाइल का डिजाइन ऐसा है कि इसे अलग अलग मिशनों, जरूरतों के हिसाब से आसानी से आप बदल सकते हैं। ये वायुसेना, थल सेना, नौसेना तीनों के लिए काम कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिन ड्रोन्स को ध्वस्त किया, उसके लिए ये मिसाइल बहुत उपयोगी रहने वाली है। डीआरडीओ स्टार का एक ऐसा संस्करण बना रहा है जिसे तेजस जैसे लड़ाकू विमान से छोड़ा जा सकता है। ये हवा से जमीन पर हमला करने में मदद करेगी। ये मिसाइल दुश्मन के रडार या अवकाश यानी हवाई चेतावनी प्रणाली को भी नष्ट करने के अभ्यास में उपयोगी होगी। स्टार मिसाइल को जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। इसके लिए बूस्टर जोड़े जाते हैं जिससे ये दूर तक उड़ सकती है। ये जमीन से जमीन पर या तट से जमीन पर हमले का अभ्यास करने में भी मदद करती है। स्टार मिसाइल में लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन है। ये इंजन हवा से ऑक्सीजन लेता है, जिससे मिसाइल को कम ईंधन ले जाना पड़ता है। इससे मिसाइल हल्की रहती है, लंबे समय तक तेज गति से उड़ सकती है। स्टार मिसाइल सिर्फ प्रशिक्षण के लिए नहीं, यह डीआरडीओ के रैमजेट इंजन और नई मिसाइलों के लिए एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म भी है। यानी कुल मिलाकर यह हर लिहाज से भारत की ताकत को बढ़ाने वाली मिसाइल साबित होगी।